मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त रैली में पहुंचे हुए हैं। जवाहर रामगढ़ में रैली हो रही है और सुनते हैं मुख्यमंत्री ब्रजेश सोनी जी, हेमंत निर्मल जी, सुनीता मीणा जी और अभी हमारे बीच में जो हमारे इस लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनके सुपुत्र देवास सिंह जी और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता बहनों और इतनी बड़ी संख्या में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने देखा है जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है कुछ पार्टियां झूठ का सहारा लेकर के आगे आती हैं और वो झूठ का सहारा लेते हुए उन लोगों से सावधान रहना। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं मित्रों, राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, इन्होंने जनता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम किया है। आपने देखा होगा घोषणाओं पर घोषणा कर जाते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके बीच में वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं। आराम से बैठिए, ये ईआरसीपी से पहले आने का भरोसा है। उनको पता है, वो जानते हैं, और जिनके मन में करने की तमन्ना होती है ईश्वर उनके साथ होता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, ईआरसीपी तो आएगी लेकिन उससे पहले बरसात भी अच्छी आएगी, ये भी ध्यान कर लेना। मित्रों, जो मन से काम करता है, जनता के हित की काम करता है, गरीब के दुख की सुनता है, किसान के दुख की सुनता है, तो ये ठंडी हवा ऐसे ही थोड़ी आ गई है। ये आप ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी आई है। ये आप विश्वास कीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की इसलिए सुनते हैं कि वो गरीब परिवार से निकल करके आए हैं, वो गरीब के दुख को जानते हैं, वो किसान के दुख को जानते हैं, वो हमारी माता बहनों के दुख को जानते हैं। इसीलिए तो 2014 के बाद आपने परिवर्तन महसूस किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 के बाद आपने परिवर्तन महसूस नहीं किया? क्या परिवर्तन महसूस नहीं किया? क्या गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचने नहीं लगी? क्या देश का विकास नहीं हो रहा है? अरे जब हाईवे पे चलते हैं तो कैसा लगता है आपको? हाईवे पर चलते हैं, जब हमारे युवा साथी जब गाड़ी लेकर के हाईवे पर चलते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? लगता है ना कि हम जब हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाते हैं तो ऐसा लगता है हम कहां आ गए,
ये हमारे देश में चल रहे हैं, हम कहीं विदेश में चल रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता? मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो लोग मोदी को चुनते हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विधानसभा चुनाव के अंदर जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में गए थे, हमको 90 दिन मिले थे, आचार संहिता तक 90 दिन, और हमने वो संकल्प पत्र 45% पूरा करने का काम किया है। 90 दिन में हमारी सरकार ने काम करके दिखाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो देश का मालिक था 70 साल में उस सरकार ने उसको भिखारी बना दिया, और जो कुछ नहीं करने वाले थे वो मालिक बन करके बैठ गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अरे मेरे मुल्क के मालिक, क्योंकि ये किसान और ये मजदूर मेरे मुल्क का मालिक है। ये अपने बोर्ड से चुनता है, ये बोर्ड से जनप्रतिनिधि चुनते, ये राजा अपने बोर्ड से चुनता है, एक एक बोर्ड से चुनता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, किसानों की समस्या, उसने उसी समय गरीबी हटाओ को नारा दिया था, और आज 5वीं 6ठी पीढ़ी भी गरीबी हटाने का नारा दे रही है। अरे तुम क्या गरीबी हटाओगे? तुमने तो इस देश में गरीबी पैदा की थी, गांव और शहर के बीच में खाई पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो सबसे ज्यादा इस देश में और प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस ने किया। मेरे गांव में वो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते थे, जिनसे हमारा काम चलता था, पीढ़ी दर पीढ़ी वो उद्योग धंधे चलते थे, गांव में रोजगार मिलता था। इन्होंने बड़े बड़े उद्योग ला करके उसको सब्सिडी दे करके बड़े बड़े उद्योग भी लगाए, और उन उद्योगों का पता भी नहीं चला वो कहां चले गए, और मेरे गांव और शहर की दूरियां बढ़ती गईं। क्योंकि गांव में जो व्यवस्था होनी चाहिए, आज मेरा गांव 70 साल के बाद भी 5 मूलभूत सुविधाएं मांग रहा है। जो उसको मिलनी चाहिए थी वो सबसे ज्यादा राज करने वाली इस कांग्रेस ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। आज भी जब हम गांव की बात करते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और सड़क, आज भी हम 70 साल बाद उसी की बात करते हैं। अगर मेरे गांव में शिक्षा की व्यवस्था होती, चिकित्सा की व्यवस्था होती, बिजली की व्यवस्था होती, पानी की व्यवस्था होती, तो मेरे गांव का आदमी शहर की तरफ नहीं दौड़ता, गांव की सुविधाओं में ही काम करता और मेरे गांव का उत्थान होता। लेकिन ये दूरी पैदा करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा 2014 के बाद तो देश के अंदर परिवर्तन हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको 2014 से भी पहले ले जाना चाहता हूं कि आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। अखबारों में भ्रष्टाचार लिखा हुआ आता था, हजारों करोड़ रुपए के, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करते थे। भ्रष्टाचार इतना होता था कि अखबार में आते शून्य 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 आते हुए कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति होता था, अखबार को पढ़ करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अखबार का पन्ना आंसुओं से गीला हो जाता था। 14 से पहले देश में आतंकवादी आते थे, मर्जी आजा बम फोड़ करके चले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति होती थी, जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग थे।